Hello everyone, today we'll discuss about the most important topic of DBMS that is keys. कीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक पर्सन हो, आप कैसे खुद को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाओगे? आपके फेस से कर पाओगे। आपका जो फेस होगा वही आपको यूनिक बनाता है बाकियों से। हम आपके फेस को देख के ये पता लगा सकते हैं कि आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से हो, आपके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। तो आपका जो फेस है उसको देख के हम आपके बारे में पता लगाते हैं। तो कीज़ का भी यही कंसेप्ट है कि जो टेबल है, टेबल में यहाँ पे रोल नंबर एक यूनिक वैल्यू है। रोल नंबर सबका यूनिक है। अगर मैं रोल नंबर 1 लूँगी तो मुझे ये पता चलेगा कि रोल नंबर 1 का नेम ए है, उसकी क्लास MCA है, सेमेस्टर सेकंड है एंड उसका मोबाइल नंबर XYZ है। ठीक है, तो हम कीज़ से क्या करते हैं, रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। कीज़ का ये मतलब होता है। तो चलिए इसके अब टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सारा का सारा हम एक ही टेबल से पूरा डिस्कस कर लेंगे सभी टाइप्स के बारे में। फर्स्ट हम सुपर की के बारे में डिस्कस करते हैं। सुपर की क्या होती है? सुपर की आपकी जो रो है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सुपर की हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती हैं। सुपर की जर्नली कंटेन करती है यूनिक वैल्यूज़ को। यूनिक वैल्यू का आपको मतलब समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर, किसी क्लास में रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकता, दो बच्चों का नेम सेम हो सकता है, क्लास भी सेम हो सकती है, बट रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो सुपर की वो की होती है, वो वाला एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, वो वाला एट्रीब्यूट होता है जो यूनिक वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, इस वाले कॉलम को हम सुपर की नहीं बना सकते, सेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेम दो बच्चों का सेम हो सकता है और क्लास भी सेम हो सकती है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी सुपर की बन सकता है क्योंकि मोबाइल नंबर भी सबके यूनिक होते हैं। सुपर की एक से ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारी एक ही होती है और प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करती है। यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए और सुपर की में भी यही कंडीशन है, वो भी नल वैल्यू कंटेन नहीं करती है। प्राइमरी की का भी सेम कंसेप्ट है। सुपर की को हम कैंडिडेट की भी बोलते हैं। जैसे ये हमारी सुपर की है, ये हमारी सुपर की है। सुपर की जो सुपर की है, जो कैंडिडेट की है, उनमें से एक को हम प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। प्राइमरी की का भी सेम ही डेफिनेशन है कि जो कि हमारी पूरी की पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, वो हमारी प्राइमरी की होती है और प्राइमरी की हमारी नल नहीं होती। तो यहाँ पे रोल नंबर को मैं प्राइमरी की सेट कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि ये यूनिक वैल्यू को कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट की है। अल्टरनेट की क्या होती है? प्राइमरी की, रोल नंबर को तो हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, हमारे पास 2 सुपर कीज हैं, 2 कैंडिडेट कीज हैं। रोल नंबर को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, जो दूसरी की बच गई, दूसरी की अल्टरनेट की बच गई, जो दूसरी की थी, जो दूसरा एट्रीब्यूट था वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा था, तो दूसरी वाली की को हम अल्टरनेट की बोलते हैं, जो कि हमने प्राइमरी की एज अ प्राइमरी की चूज नहीं किया। इस वाले एट्रीब्यूट को, इसको प्राइमरी की चूज किया है, तो दूसरा जो बच गया उसको हम अल्टरनेट की बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट की। कंपोजिट की यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। एक और टेबल बना रही हूँ, रोल नंबर 1 है और क्लास BCA है। ठीक है, और XYZ हमारा मोबाइल नंबर है। तो इसको छोड़ देंगे हम, ये वाला कॉलम नहीं लेंगे, सिर्फ यही टेबल देखेंगे। इस टेबल में मेरे पास रोल नंबर है और क्लास है। अब रोल नंबर भी सेम है बट क्लास हमारी दोनों रोल नंबर की डिफरेंट है। तो जब हमारे एक एट्रीब्यूट को मिला के की यूनिक की नहीं बन रही है तो हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। जब हमारा एक एट्रीब्यूट से यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो रही है तब हम दो एट्रीब्यूट को लेते हैं, दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करते हैं या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करते हैं, जिससे हमारी एक यूनिक वैल्यू क्रिएट होती है। तो जब हम एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिट की। आई थिंक हमने सारी कीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको समझ में आया, ऑफकोर्स राइटिंग तो हो सकता है समझ में ना आई हो। अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।